वेलकम टू एमटी स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस के थ्योरी सेक्शन में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जीव विज्ञान से संबंधित जो सबसे पहला तथ्य है वो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता अरस्तु थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी पिता और जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। ठीक है। चिकित्सा विज्ञान का पिता जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के पिता थे हिप्पोक्रेटस और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो पिता थे वो अरस्तु थे। कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने खोजा था कोशिका? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है शुतुरमुर्ग के पक्षी का अंडा। शुतुरमुर्ग के पक्षी का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पत्तियों का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो उनमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। फलों के छिलके और फूलों में क्या होता है? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट होता है। फल के छिलके में और फूल में वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम जो है आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कैसे बनता है? आरएनए से और प्रोटीन से। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। पूछा जा सकता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। केंद्रक में जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। केंद्रक में गुणसूत्र जो है डीएनए एवं आरएनए रहता है। केंद्रक में तीन चीज़ रहता है, गुणसूत्र, डीएनए और आरएनए। मनुष्य में 23 जोड़े मतलब 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े अर्थात 46। डीएनए क्या है? डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल है, न्यूक्लियक एसिड है। डीएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल है। कोशिका विभाजन से जीव में जो प्रजनन होता है और वृद्धि होता है। जीवों में प्रजनन और वृद्धि कैसे होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा। समसूत्री विभाजन में जीवों में वृद्धि और विकास होता है। समसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है? वृद्धि और विकास। और प्रजनन और वृद्धि कैसे होता है? कोशिका विभाजन से। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटा जो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो है कोशिका। मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? मनुष्य के शरीर में करीब करीब 5000 अरब कोशिकाएं हैं। ठीक है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका न्यूरॉन है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कौन है? न्यूरॉन है। आरएनए का सबसे पहला प्रमुख कार्य कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। आरएनए का सबसे मेन काम है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। नेक्स्ट देखिए कि डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीजी पौधा वह पौधा है जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं होता है। बीज में अगर आवरण या कवच नहीं है तो उसको अनावृत बीजी पौधा कहेंगे। ठीक है। और आवृत बीजी पौधा किसे कहेंगे? जिसके बीज में आवरण हो। तो जिस पौधे के बीज में आवरण नहीं हो उसको अनावृत बीजी पौधा कहेंगे, और जिस पौधे के बीज में आवरण हो उसको आवृत बीजी पौधा कहेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शैवालों में
कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन, ये सब प्रचुर मात्रा में होते हैं। शैवाल में कार्बोहाइड्रेट होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है, विटामिन होता है, सब होता है। सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? लेमना है, सबसे छोटा आवृतबीजी। और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है? यूकलिप्टस है। तो आवृतबीजी मतलब जिसका ये बीज के चारों तरफ आवरण हो, तो सबसे छोटा आवृतबीजी पादप लेमना है और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप यूकलिप्टस है, याद रखेंगे। सबसे छोटा फूल कौन सा है? वुल्फिया का। और सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रेफ्लेसिया का। ये भी पॉइंट याद रखना है कि सबसे छोटा फूल होता है वुल्फिया का और सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया का। सबसे बड़ी पत्ती जो होती है विक्टोरिया रीजिया की होती है, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रीजिया की होती है। और सबसे छोटा बीज जो होता है वो आर्किड का बीज होता है, ठीक है। सबसे छोटा बीज आर्किड का बीज। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया का। सबसे बड़ा बीज लेडोसिया। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप कौन सा है, जिसका बीज चारों ओर से घेरा हुआ नहीं है। तो सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप है जैमिया पिग्मिया, ठीक है। जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने बताया था? ये वाटसन और क्रिक ने बनाया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन और क्रिक ने बनाया था। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय करता है। हमारे पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, ठीक है। और लाल रक्त कण जो है कैसा होता है? गोलाकार और केंद्रक रहित होता है और हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। और हीमोग्लोबिन भी होता है लाल रक्त कण में। कैसा होता है लाल रक्त कण? गोलाकार है, केंद्रक रहित है और हीमोग्लोबिन युक्त है। लाल रक्त कण का जो आरबीसी का रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन तक ये रहता है। लाल रक्त कण का जो मुख्य कार्य है क्या है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। मेन काम क्या करता है लाल रक्त कण? ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है। आरबीसी और डब्ल्यूसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है आरबीसी और डब्ल्यूसी का निर्माण। प्लीहा, स्प्लीन को शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। शरीर का ब्लड बैंक या शरीर का रक्त बैंक कौन है? प्लीहा, स्प्लीन। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है कि बाहर से अगर कोई जीवाणु हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उनसे रक्षा करना। तो श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य जो है वो है रोगाणुओं का हनन करना। रोग वाले जितने भी कीटाणु हैं उनसे लड़ना, ये श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, मात्र 2 से 4 दिन होता है WBC का। और रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है 120 दिन। मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। कितना बार धड़कता है मनुष्य का धड़कन? 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य के शरीर में कितनी रक्त होती है? तो पूरे शरीर के वेट का लगभग 7% रक्त होता है। हमारे शरीर में पूरे शरीर के भार का 7% रक्त होता है। एक बार रक्त संचरण में कितना टाइम लगता है? पूरा ब्लड सर्कुलेशन एक बार कंप्लीट होने में मात्र 23 सेकेंड का समय लगता है, 23 सेकेंड। रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो 1901 में लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज की थी। मनुष्य में कितने रक्त समूह होते हैं? 4, A, B, AB और O। मनुष्य में 4 रक्त समूह होते हैं। O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, O को सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। सर्वदाता कौन हो गया? O। और AB हो गया सर्वग्राही। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। सर्वदाता कौन है? O। नेक्स्ट हमारा है कि सरीसृपों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी, सरीसृपों का अध्ययन। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है कि श्वसन क्रिया में शर्करा मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है श्वसन में? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट हमारा है कि मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका नियमन हमारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में, दरअसल छोटी आंत में फाइनल होता है प्रोटीन का पाचन, तो अमाशय में होता है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से ही शुरू हो जाती है पाचन की क्रिया। और पाचन के बाद जो बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ है इसका अवशोषण कहाँ पे होता है? तो पाचन के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ हैं इसका अवशोषण फाइनली छोटी आंत में होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, यकृत। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ये है यकृत, लीवर। और मनुष्य में जो वृक्क मतलब किडनी कितनी होती है? 2 होती है। हर मनुष्य में 2 किडनी होती है, मतलब मनुष्य में 2 वृक्क होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? तो एक दिन में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ियों में 8 हड्डी होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो जो कान की हड्डी होती है स्टेपीज, वो सबसे छोटा हड्डी होता है हमारे शरीर का, कान का हड्डी। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, ये होता है हार्मोन का कार्य। पीयूष ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। मेडुला ग्रंथि क्या करती है? ये ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को नियंत्रित करती है मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है। ठीक है। और शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को कौन सा नियंत्रित करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि और उपापचय को, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसके बीज फल में नहीं ढका रहता है उसको अनावृत बीजी कहते हैं। ठीक है। अनावृत बीजी है मतलब बीज जो है आवृत नहीं है, फल के अंदर नहीं है बीज, तो उसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। शाक सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शाक सब्जी के अध्ययन को हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं। टमाटर का रंग क्या होता है? लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर लाल क्यों होता है? लाइकोपीन नाम के पदार्थ के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? दांतों के ऊपर जो एनामेल होता है, दांतों में जो चमकीला परत एनामेल होता है वही शरीर का सबसे कठोर तत्व है। मनुष्य का जो हृदय है ये कितने कोष्ठक वाला होता है? 4 कोष्ठक का होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। मनुष्य शरीर में कितना जल होता है? 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पुरुषों के लिंग से होता है, XY से होता है, ना कि स्त्रियों के XX से। मनुष्य के लिंग का निर्धारण पुरुष के लिंग XY से होता है, XY क्रोमोसोम से होता है, ना कि स्त्रियों से। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। केल्विन में मानव शरीर का जो सामान्य ताप है वो कितना होता है? तो केल्विन में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण हो जाता है। मानव शरीर में 20 प्रकार का एमिनो अम्ल है। मानव शरीर में कितना एमिनो अम्ल है? मतलब 20 प्रकार का एमिनो अम्ल। दूध में क्या होता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। ठीक है। दूध में। मनुष्य के रक्त में क्या मिलता है? तो मनुष्य के जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? गुणसूत्र जो है अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाता है? हाइपोएक्जिमा नाम का रोग होता है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा। तंत्र की जो इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका शियाटिक है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका मानव का हो गया न्यूरॉन और सबसे छोटी कोशिका हो गया शियाटिक कोशिका।
यीस्ट का प्रयोग हम लोग डबल रोटी बनाने में यीस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो इसमें मनुष्य कौन सा रंग पहचान नहीं पाता है? लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता। ऐसा नहीं कि सारा रंग नहीं पहचान पाता, कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा मेनली नहीं पहचान पाता। रंग जो वर्णांधता होता है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको डाल्टनिक रोग भी कहते हैं, ठीक है। एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का बनता ही नहीं है, रक्त का थक्का ही नहीं जमता है। क्वाशियोरकर और मरासमस बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है, क्वाशियोरकर और मरासमस। मनुष्य के शरीर में बचपन में कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है, बाद में तो 206 हड्डियां रह जाती है। और मनुष्य के पसलियों में कितनी हड्डी होती है? तो 24 हड्डी होती है। शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बना के रखता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। एक मनुष्य में कितना मूत्र बनता है प्रतिदिन? 1.5 लीटर मूत्र बनता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्त दाब है, इसको कैसे मापते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर से। ब्लड प्रेशर हम लोग स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं। हमारे हृदय का कितना वजन होता है? हमारे हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम होता है। मृत RBC जो है यकृत में नष्ट होता है। जो RBC मर जाता है वो यकृत में जाके नष्ट होता है, लीवर में जाके नष्ट होता है। अग्नाशय जो है मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि तो वैसे यकृत है, लीवर है, उसके बाद अग्नाशय सबसे बड़ा दूसरा ग्रंथि है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन का काम है कि ब्लड में कितना ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करना। इंसुलिन का खोज किसने किया? वेटिंग और वेस्ट ने 1921 ईस्वी में इंसुलिन का खोज किया, वेटिंग एंड वेस्ट ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में फाइनली होता है। विटामिन B12 किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन कहा जाता है विटामिन B12 को, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हमारा घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है, जल के अपघटन से ऑक्सीजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग के प्रकाश में होती है। पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस रंग में होता है? तो लाल रंग, सबसे कम बैगनी रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के की मदद से रक्त थक्का बनता है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने। विटामिन का खोज फंक ने। वसा की कमी से शरीर का क्या हो जाता है? विकास अवरुद्ध हो जाता है। शरीर में अगर फैट नहीं लेंगे, वसा नहीं लेंगे, तो भी शरीर का विकास अवरुद्ध होगा। पत्तियों में हरा रंग क्यों होता है? उसमें जो है पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। पौधे का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है। पौधे फूल से ही अपना प्रजनन करते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद, ये सब क्या है? ये सब जड़ है। ये सब जो खाते हैं हम, ये वास्तव में जड़ है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद। और जो अदरक है, हल्दी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब क्या है? ये भूमिगत रूपांतरित तना है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, शकरकंद ये जड़ है, लेकिन अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन ये सब है तो भूमिगत, लेकिन ये रूपांतरित तना है। इसको याद रखना है कि आलू प्याज जो है तना है। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों का जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण से पौधे के लिए भोजन तैयार करना। लसिका जो क्या करती है? घाव भरने में मदद करती है लसिका, ठीक है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपैरिन नाम के प्रोटीन के कारण नहीं बनता। माने शरीर के अंदर सारा अगर खून जम जाए तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हिपैरिन नाम का प्रोटीन है जिसके कारण शरीर के अंदर का रक्त थक्का नहीं जमता। ब्लड बैंक में रक्त को कितना डिग्री टेम्परेचर पे सुरक्षित रखा जाता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। डिग्री में ये बहुत कम होगा, ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रक्त का थक्का बनाने के लिए
कौन सा प्रोटीन चाहिए? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन चाहिए रक्त का थक्का बनाने में, और हिपेरिन जो है थक्का नहीं बनने देता है, और थक्का बनाने के लिए चाहिए फाइब्रिनोजेन। एंटीजन क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिका आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। और एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। तो एंटीजन हो गया लाल रुधिर कणिकाओं में, और एंटीबॉडी जो हो गया रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है। पौधे में सौर ऊर्जा जो है ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पौधे का सौर ऊर्जा क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। मनुष्य के शरीर में 60 इंटू 10⁻15 कोशिकाएं होती हैं। काफ़ी ज़्यादा है, 60 इंटू 10⁻15 कोशिकाएं। विश्व का सबसे बड़ा फल जो है वो है कटहल। ये सबसे बड़ा फल माना जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? मैग्नीशियम धातु होता है। पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है? पर्णहरित के सेंटर में क्या होता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक जो है, हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन तथा जेंथोफिल नाम का पदार्थ भी पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जेंथोफिल नाम का भी पदार्थ पाया जाता है हरित लवक में। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग। पुरुष का जो XY गुणसूत्र होता है, इसी से पता चलता है कि होने वाले संतान का लिंग क्या होगा। मतलब संतान का जो लिंग निर्धारण है ये पुरुषों के गुणसूत्र XY से पता चलता है। युगलीना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है, ग्रीन प्रोटोजोआ, युगलीना। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स है। भूमि पर सबसे पहला पौधा ब्रायोफाइट्स है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक थे अरस्तु। मेंडल ने शोध के लिए कौन सा पौधा चुना था? मटर का पौधा। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में ही होता है, ठीक है, रात में नहीं होता। सूर्य का प्रकाश चाहिए इसके लिए। इन्फ्लुएंजा जो है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। एस्कैरिस में मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के आंत में। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र कहाँ होता है? मेडुला में। मनुष्य के चेहरे में कितने हड्डी होती है? 14 हड्डी होता है। केसीन क्या है? केसीन जो है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो ये दूध में पाया जाने वाला सबसे अच्छा स्रोत है केसीन। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पचन कैसे होता है? इंसुलिन ही उसको पचाता है। जनन कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। जनन कोशिका में कौन विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किस चीज़ की होती है? जीव द्रव्य में पानी सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जल से लेते हैं। पुष्प के जनन चक्र कौन से होते हैं? पुष्प के जो जनन अंग होते हैं वो होते हैं पुमंग और जायांग। पुष्प का जनन चक्र है पुमंग और जायांग। कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी हमने देखा है कि कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलिन जो है क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हमारा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक गुण जो है कैसे जाता है? क्रोमोजोम के द्वारा जाता है। जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुण चला जाता है क्रोमोजोम के द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ पे होती है? हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन है? विटामिन बी और सी। इसके बाद है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। लार क्या करता है? लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। हमारे मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है और लार जो है स्टार्च को पचाता है। एटीपी क्या है? जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है।
एटीपी दरअसल ऊर्जा की इकाई है, यूनिट्स ऑफ एनर्जी है एटीपी। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिकी का नियंत्रण कैसे होता है? डीएनए के द्वारा होता है। आनुवंशिकी हमारा पता चलता है डीएनए से। मलेरिया किस कारण से होता है? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। मलेरिया का जो संक्रमण है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में क्या होता है? तो एड्स में मुख्य रूप से श्वेत रक्तकण वाइट ब्लड सेल्स प्रभावित होते हैं। छोटी माता जो स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स जो होता है, ये कैसे होता है? ये वेरिसेला विषाणु से होता है, वायरस का है। वेरिसेला वायरस से ये छोटा माता स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स ये होता है। मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये 26 होते हैं। और इंसानों में 23 जोड़ी 46। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या बोलते हैं? सत्य फल, ट्रू फ्रूट कहते हैं। जो फल अंडाशय से बनता है उसको हम लोग सत्य फल बोलते हैं। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? पौधे में होता है, जो स्टार्च के रूप में रहता है। ग्लूकोज होता है कहाँ से बनता है? पौधे में बनता है और स्टार्च रूप में रहता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी होती है, 90 सेंटीमीटर लंबा होता है तंत्रिका कोशिका। एटीपी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी से कोशिकाएं वृद्धि और प्रजनन करती है। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही कोशिका वृद्धि और प्रजनन करती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रिटर ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग रिटर ने किया था। और जेनर ने ही सबसे पहले वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेनर। और एक्स किरणों के द्वारा जो एक्सरे किरण के द्वारा जो रोग का पता लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और प्राचीन जैव तकनीक सब का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? एल्कोहल था। सबसे पहले जैव तकनीक से एल्कोहल बनाया गया था। एंजाइम जो कि एक तरीके का प्रोटीन होता है, किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है। एंजाइम से किसी भी उत्पादन की क्रिया दर बढ़ जाती है। बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। पहले भी हम पढ़े हैं कि लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, और बैंगनी रंग में सबसे कम। वृक्क जो है, वृक्क से प्रति मिनट लगभग 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त प्रवाहित होता है। हमारे किडनी से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1.5 लीटर रक्त प्रति मिनट निकलता है। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे छोटा गुणसूत्र जो है कवक में, और सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है ट्रिलियम पौधे में होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र कवक में और सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधे में होता है। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ब्रेन की बीमारी को ईईजी के द्वारा पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? ईईजी के द्वारा। अल्जाइमर रोग में क्या होता है? मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर जो है भूलने की बीमारी है, मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का जो सबसे प्रमुख घटक है वो है फ्रक्टोज। शहद का सबसे प्रमुख घटक क्या है हमारा? फ्रक्टोज। फ्लोरीन तत्व का संबंध किस चीज़ से है? फ्लोरीन तत्व जो है ये दांतों की विकृति के साथ है। फ्लोरीन के कमी से दांत विकृत हो जाता है। ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए करता है। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। हमारा त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। दूध का खराब होने का कारण क्या है? तो दूध का खराब होने का कारण है लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु के कारण दूध खराब हो जाता है। लीवर में भविष्य के लिए क्या रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। विटामिन ए कहाँ रहता है फ्यूचर के लिए? लीवर में। कैरोटीन के कारण जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है। गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण।
मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन होता है। जल की कमी हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में क्या होता है? मछलियों का जो लिवर ऑयल होता है, यकृत तेल होता है, उसमें विटामिन डी होता है। ठीक है। रक्त में लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हृदय का सबसे पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय का सबसे पहला ट्रांसप्लांट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अस्थमा के रोग जो है ये क्यों होता है? अस्थमा एलर्जी के कारण होता है। ठीक है। अस्थमा क्यों होता है? एलर्जी के कारण। वृद्धि हार्मोन जो है ये कहाँ से निकलता है? प्यूटिटरी ग्रंथि से। हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है ये प्यूटिटरी ग्लैंड से या प्यूटिटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। थायरोक्सिन में क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन रहता है। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। रक्त दाब का नियंत्रक कौन है? ये अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहाँ से कंट्रोल होता है? तो ब्लड प्रेशर जो है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्री का हार्मोन है एस्ट्रोजन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन। हड्डियों के अध्ययन, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं अस्थियों के अध्ययन को। यीस्ट और मशरूम क्या है? ये फंगी है, फफूंद है। यीस्ट और मशरूम क्या है? एक तरीके का फंगी या फफूंद है। मशरूम को हम लोग खाते हैं, ये फंगी है, फफूंद है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? नागराज, किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है। गोल कृमि से कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया का रोग जो होता है जिसमें पैर फूल जाता है, ये गोल कृमि से होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में। लीवर में पित्त का निर्माण होता है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव जाति का अध्ययन। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा है बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, ये है बीसीजी का फुल फॉर्म। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन सा है? क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करता है, सांस ले लेता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है किसने किया? 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया, प्रयोग किया। पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव तथा निर्जीव दोनों ही घटक होते हैं। जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। जो जीव द्रव्य होता है ये जीवन का भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है और ये स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ग्लूकोज कहाँ बनता है? पौधे में, और ये स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। उगते हुए बीज अनॉक्सी शोषण करते हैं। जो उगता है, बीज जो उगता है वो अनॉक्सी शोषण करता है। प्लेग क्या है? संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन या एडाप्टेशन कहते हैं। मतलब जैसा वातावरण होगा वैसा ही जीव अपने आप को ढाल लेता है। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैक्लॉयड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। डीएनए का पहचान किसने किया था सबसे पहले? तो मैक्लॉयड और मैककार्टी 1944 में। और डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है। डीएनए क्या करता है? कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए डायरेक्शन देता है। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा जाता है। पूरे जीव जगत को कितने भाग में बांटा जाता है? 5 भागों में। कौन कौन से भाग हैं? तो इसका पहला भाग है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु। पूरे जीव जगत को यही 5 भागों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है उत्पादक या प्रोड्यूसर, उपभोक्ता या कंज्यूमर तथा अपघटक डिकम्पोजर। ये सब पारितंत्र के, ये जो है हमारे पारितंत्र के जैवीय घटक हैं। ठीक है। उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर।
हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जल मंडल। और लिथोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल। ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने, जब धरती का आरंभ हुआ तो सबसे पहले बार ऑक्सीजन जो है कहाँ से आया? साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो नागोली ने किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रयोग। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने की थी। जो केंद्रक होता है कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये लाइसोजाइम बहुत फ़ायदेमंद एंजाइम है, ये बहुत से जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। तंबाकू में ये निकोटीन होता है, यही विषैला पदार्थ होता है जिसके कारण तंबाकू खतरनाक है। 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। कब की? 1911 में। विटामिन ए, डी, ई तथा के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा मतलब फैट में घुलता है, और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है, ई तो अपने आप बनता है। विटामिन बी1 शरीर में संचित नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सबसे पहला अम्ल जो था वो लैक्टिक एसिड था। किण्वन विधि से सबसे पहला कौन सा अम्ल तैयार किया गया था? लैक्टिक एसिड। जंतु में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। ये जंतुओं में पाया जाता है, ये एक तरीके का स्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है क्लोरोप्लास्ट। साधारणतया हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। जितना भी प्रकाश पड़ता है पौधे पे उसका केवल आधा % ही यूज करता है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुना अधिक होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, वो श्वसन से 7 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है? कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन में। पर्णरहित में कौन सा धातु होता है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्णहरित में मैग्नीशियम होता है। मसूरों द्वारा खून का निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगर शरीर में विटामिन सी का कमी हो गया तो मसूरों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। हैजे का टीका किसने खोजा था? ये रॉबर्ट कोच ने खोजा था। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने खोजा था। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा पूरे प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रक्त को कौन शुद्ध करता है? रक्त को किडनी शुद्ध करता है। अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? अम्लीय माध्यम से। अमाशय में एसिडिक मीडियम होता है, अम्लीय माध्यम होता है, इसी से भोजन का पाचन होता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना, यही हृदय का मुख्य कार्य है, रक्त का परिसंचरण। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है इनका आकार निश्चित नहीं होता है। वाइट ब्लड सेल्स का आकार निश्चित नहीं होता है। वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण रंगहीन होता है। ये वाइट ब्लड सेल वाइट क्यों है, इसमें कलर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है। रक्त जो है क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच 7 से अधिक 7.4 होता है। 7 होता है न्यूट्रल, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय। तो रक्त क्षारीय है क्योंकि इसका पीएच 7.4 है। आरएच क्या है? एक प्रकार का एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण आरबीसी में पाया जाता है। आरएच एक एंटीजन है, ये लाल रक्त कण में पाया जाता है। किडनी का निर्माण जो है नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है। किडनी जो है हमारा वृक्क, ये नेफ्रॉन्स से मिलके, बहुत सारे नेफ्रॉन्स से मिलके बने होते हैं। मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है, किडनी 2 होता है। नेफ्रॉन जो है वृक्क का कार्यात्मक इकाई है। किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से मिलकर ही किडनी बनती है। मस्तिष्क
तंत्रिका तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है। हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन अंग जो है मस्तिष्क है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों को गति प्रदान करना। ठीक है। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें क्या क्या होता है? शर्करा में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है शर्करा में। रुक्षांश या रफेज क्या होता है? रुक्षांश जो है भोजन का एक अवयव है जो पौधे में सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। जो रुक्षांश है, रफेज है, भोजन का ही एक अवयव है और पौधों में ये सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश का कार्य क्या है? रुक्षांश का कार्य है पानी को रोक कर रखना, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। शरीर में पानी को रोक के रखता है रुक्षांश। ठीक है, इसके कारण जो है शरीर में कब्ज नहीं होती। अगर आप रफेज नहीं खाएंगे, रुक्षांश नहीं खाएंगे तो कब्ज की शिकायत हो सकती है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्पकलिकाओं में पाया जाता है। जो तरुण पुष्पकलिकाएं हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। जंतु के कोशिकाओं में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। सेल्यूलोज केवल पेड़ पौधा की कोशिकाओं में पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। ये विषाणु वाला रोग है। कुत्ते काटने से विषाणु से जो रोग होता है वो हाइड्रोफोबिया है। केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता। केचुआ का आँख नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। कौन सी मछली है सबसे बड़ी भारत में? व्हेल शार्क। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहता है। कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोवर्स स्प्लेंडेंस है। कोवर्स स्प्लेंडेंस है कौवा का वैज्ञानिक नाम। और मानव शरीर का जो तापमान है वो कौन नियंत्रित रखता है? तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का तापमान, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे लंबा होता है। शाकाहारियों का आहार नाल लंबा होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। जो खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है। शरीर में उत्तकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? ये लोहा है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता और बुद्धि को कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम नियंत्रित करता है। मनुष्य का जितना भी चेतना है, स्मरण है, बुद्धि है, सेरिब्रम नियंत्रित करता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। इसको याद रखना है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जो है जल की कमी से होता है। डॉल्फिन को हम लोग सरीसृप में वर्गीकृत करते हैं। डॉल्फिन को सरीसृप में वर्गीकृत किया जाता है। गुर्दे का सबसे प्रमुख कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना। गुर्दा हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? ग्रंथि पिट्यूटरी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी का निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसको हार्मोन कहते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में। सबसे ज़्यादा लोहे का अंश किस में होता है? हरी सब्जियों में। मलेरिया के रोग में क्या होता है? तिल्ली प्रभावित होता है। मलेरिया के रोग में तिल्ली। अमातिसार रोग जो है अमीबा से हो जाता है, अमातिसार रोग। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। अगर कैडमियम का प्रदूषण हुआ तो गुर्दे का रोग, किडनी का रोग हो जाएगा। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध में केसीन प्रोटीन होता है और केसीन प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है रेनिन। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, वर्ल्ड टीबी डे। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। डायनासोर जो था मेसोजोइक सरीसृप थे। मेसोजोइक युग के सरीसृप थे। शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस नाम का अंग करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। मोती का निर्माण मोलस्का के द्वारा होता है। कैसे होता है मोती का निर्माण? मोलस्का के द्वारा। घरेलू मक्खी की लार्वा को मैगोट कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो है अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता है। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी, देखिए ये न्यूजीलैंड का पक्षी है कीवी। कीवी सबसे छोटा पक्षी है और उड़ता नहीं है। प्रोटीन है शरीर की वृद्धि में सहायक होता है।
मनुष्य को ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जीवन की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियम काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, प्री कैम्ब्रियम काल में जीवन की उत्पत्ति हुई। तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्षों से मिलता है, चीड़ के वृक्षों से तारपीन का तेल। होम्योपैथिक चिकित्सा के जो जनक थे वो हैनीमैन थे, डॉक्टर हैनीमैन थे, सैमुअल हैनीमैन जर्मनी के डॉक्टर थे, ये होम्योपैथिक के जनक थे। एस्प्रिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है, ये एस्प्रिन का सेवन। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम लुई ब्राउन था। विश्व का जो सबसे पहली परखनली शिशु थी वो लुई ब्राउन थी। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। लुई ब्राउन का जन्म 1978 में इंग्लैंड में। सोमेटोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन है इसकी कमी से बौनापन हो जाता है। बौनापन कैसे होता है? सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन की कमी से। क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिसी नाम का रोग हो जाता है। क्लोरोफिल को अगर असंतुलित मात्रा में ले लिए तो क्लोरोसिसी नाम का रोग होता है। दूध में क्या क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के बाद ऊर्जा निकलती है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन होता है? एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। सबसे अधिक गुणसूत्र किस में होता है? ओफियोग्लोसम में होता है। ओफियोग्लोसम में सबसे अधिक गुणसूत्र होता है, ये एक फर्न है। गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम। हमारे गुर्दे का भार जो है, हमारे गुर्दे का भार 150 ग्राम होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। हेपेटाइटिस किस चीज़ का रोग है? हेपेटाइटिस यकृत का, लीवर का रोग है हेपेटाइटिस। हिप्पोक्रेटस को क्या कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक। क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1888 में डी वॉल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम का प्रयोग किसने किया था? शब्द का डी वॉल्डेयर ने। एड्स की जो खोज हुई थी वो यूएसए में हुई थी 1981 में, माइकल गॉटलिब के द्वारा। माइकल गॉटलिब के द्वारा 1981 में एड्स की खोज हुई थी यूएसए में। टिटनस रोग जो होता है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नाम के बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से टिटनस रोग होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नाम के बैक्टीरिया से टिटनस रोग होता है। पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मस्तिष्क के अधर तल में होता है। मस्तिष्क के अधर तल में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है ये गर्दन में ट्रैकिया और लैरिंक्स के अधर तल पर स्थित होता है। थायराइड कहाँ होता है? गर्दन में होता है, ट्रैकिया और लैरिंक्स के अधर तल पर। पीयूष ग्रंथि का जो भार है मात्र 0.6 ग्राम है। इतना कम भार है, 0.6 ग्राम ही है पीयूष ग्रंथि का भार। सेरिब्रम का कार्य क्या है? बुद्धिमत्ता, यादाश्त, चिंतन मनन, इच्छा शक्ति, ये सब सेरिब्रम का कार्य है। प्लीहा, स्प्लीन, प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का मतलब लाल रक्त कण का कब्रगाह किसको बोलते हैं? ये प्लीहा को बोलते हैं, स्प्लीन को। लाल रक्त कण का कब्रगाह कौन है? ये है प्लीहा, स्प्लीन। और ये ब्लड बैंक भी है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। जो रक्त का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। पित्त रस का पीएच कितना होता है? 7.5 होता है, मतलब ये क्षारीय होता है पित्त रस। पित्त रस किस कलर का होता है? पित्त रस जो होता है पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच 7.5 होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में डी डुबे ने देखा था। लाइसोसोम को डी डुबे ने देखा था। गुणसूत्रों में जो पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? जीनोम। सबसे छोटा पक्षी कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। स्तनधारियों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिक तापमान जो है
बकरी का होता है। स्तनधारी में सबसे ज़्यादा बकरी के रक्त का तापमान अधिक होता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का क्या करता है? प्लाज्मा जो पचा हुआ भोजन है और हार्मोन है इसका संवहन करता है प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होती है? एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। ठीक है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? 30 से 32 फीट तक लंबा होता है मनुष्य का आहार नाल। इंसुलिन का खोज वेटिंग ने किया था 1921 ईस्वी में। और इंसुलिन क्या करती है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। इंसुलिन का क्या काम है? रक्त में शर्करा की मात्रा को, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। सेरिबेलम क्या है? मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित और मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ये सेरिबेलम का काम है। ये मस्तिष्क का दूसरा भाग है। प्रोटीन का नामकरण सबसे पहले मूल्डर ने 1840 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में एड्स रोग सबसे पहले 1986 में और पूरे विश्व में 1981 में अमेरिका में मिला था। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। मानव शरीर में करीब कितने बाल होते हैं? 50 लाख बाल होते हैं मानव शरीर में। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन है? सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो ये 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। 1986 को मुंबई में। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? इंदिरा था। एक्यूपंक्चर में क्या होता है? एक्यूपंक्चर में शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज किया जाता है। ये चाइनीज़ विधि है, चीनी विधि है एक्यूपंक्चर। सुई चुभा चुभा कर इलाज किया जाता है। मलेरिया रोग कैसे होता है? प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के कारण होता है। ठीक है। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम जो है एक जीवाणु है जो दलहन पौधे की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम क्या होता है? जीवाणु है और दलहन पौधे की जड़ों में पाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? लीची का एरिल खाया जाता है। कौन सा भाग खाते हैं? एरिल। निषेचन के बाद बीज से बीजांड बनता है। निषेचन होने के बाद बीज से क्या हो जाता है? बीजांड। सत्य फल कहाँ से मिलता है? अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल हमेशा अंडाशय से उत्पन्न होता है। जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। विषाणु की खोज किसने की थी? 1892 में इवानोवस्की ने। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में इवानोवस्की ने किया था। पोलियो का जो टीका है, पोलियो का टीका सबसे पहले जोन्स सॉल्क ने तैयार किया था। पोलियो का टीका किसने तैयार किया सबसे पहले? जोन्स सॉल्क ने। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी तंत्रिका होती है? 31 जोड़ी तंत्रिका। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रक्त कण को, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है। ये एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। सबसे पहला जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था पेनिसिलिन था। साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है। साइकस क्या है? एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड जो है साइकस में होता है। तना काट गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है। तना काट जो है टेक्निक किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है? गन्ना के प्रवर्धन के लिए। आम का जो वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है जिस कारण ये विषैला होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। किसने दिया उत्परिवर्तन का सिद्धांत? ह्यूगो डी ब्रिज ने।
गैमिट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैमिट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। पुरुष का जीन संगठन क्या होता है जिस पर बच्चों का जीन निर्भर करता है? XY होता है। महिलाओं का XX होता है। जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था, जैव विकास को। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स का क्या है फुल फॉर्म? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स क्या है? विषाणु जनित वायरस वाला रोग है। आंसू क्या है? आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन से ग्रंथि से आंसू निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि। मानव शरीर के त्वचा पर क्या होते हैं? 3 किस्म के यीस्ट पाए जाते हैं। हमारे शरीर के त्वचा पे 3 किस्म का यीस्ट पाया जाता है। और मानव रुधिर की उत्पत्ति जो है भ्रूण की मीजोडर्म से होता है। मानव रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीजोडर्म से होता है। मानव शरीर में कितने तत्व होते हैं? 24 तत्व होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है। ठीक है। और रक्त में घुला हुआ जो कैल्शियम है, ये मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। रक्त में जो कैल्शियम होता है यही मस्तिष्क में उपस्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। तो ये हमारा बायोलॉजी का जो था, जीव विज्ञान का प्रमुख तथ्य था। तो इस वीडियो में इतना ही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरी पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।